जी, अस्सलाम वालेकुम डियर तुलबा तालिबात। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 12 जो है उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो डियर तुलबा तालिबात, आइए न्यूमेरिकल 1 सॉल्व करते हैं। इसमें पोजीशन जो है, जिस्म की पोजीशन जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। इमेज की पोजीशन -5 सेंटीमीटर है और इमेज मिरर के पीछे बनता है, इसलिए जो है ना -5 हम लेंगे। तो 1/f यू नो कि 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। वैल्यूज़ पुट करें तो 1/10 प्लस 1/-5। तो डेर तुलबा तालबात, ये हम निकालें तो ये फोकल लेंथ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अगर न्यूमेरिकल 2 सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास ओ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, पी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, एफ़ 16 सेंटीमीटर है। तो 1/f इज़ इक्वल टू 1/p जमा 1/q हम जानते हैं फार्मूला। तो वैल्यूज़ पुट करने से 1/16 इज़ इक्वल टू 1/10.5 प्लस 1/q। क्योंकि हमने क्यू फाइंड करना है, हमने इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। तो ये जो 1/10.5 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। और 1/q इज इक्वल टू निकालें तो ये -168/5.5 निकलता है। तो q जो है हमारे पास 30.54 सेंटीमीटर बन जाता है। तो I/O जो है वो Q/P हम जानते हैं। तो 1/30 इज इक्वल टू 30.54/10.5। तो ये हमारे पास आ जाता है I इज इक्वल टू 87.26 सेंटीमीटर। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। तो P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, I/O इज इक्वल टू Q/P। तो I/I, क्योंकि I ये हमारे पास है जी 1 कैंसिल हो जाएगा। तो Q/P इज इक्वल टू 1। तो यू नो कि एक उधर P उधर जाके जो है ना वो एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू P जो कि इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। तो 1/f हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। तो तुलबा तालिबात, ये जो है ना वैल्यू पुट करें तो 1/20 प्लस 1/20, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें। तो जो जिस्म की पोजीशन है वो 34.4 सेंटीमीटर है। क्यू जो है वो दिया हुआ है 5.66 सेंटीमीटर। तो -5 हम लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाता है -6.77 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 5 लेते हैं। तो फोकल लेंथ हमें दी हुई है -13.5 सेंटीमीटर, क्यू भी दिया हुआ है -11.5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। हमें जिस्म की पोजीशन फाइंड करनी है। वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो जो है -1/p एक साइड पे हम रखें तो 1/-11.5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास p की वैल्यू जो है 77.62 सेंटीमीटर आ जाती है। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें तो हमारे पास गिवन है 8.70 सेंटीमीटर। ओ भी ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है 13.2 सेंटीमीटर। पी गिवन है 19.3 सेंटीमीटर। पी जो है वो 2p है 2, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 38.4 सेंटीमीटर। तो बार बाद हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p जब 1/q फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करें तो वैल्यू पुट करें करने के बाद 1/q साइड पे रखा तो 1/19.3 जो है
ये निकालें तो हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो 15.84 बन जाएगी। तो फिर हमें कहा गया है कि आई भी फाइंड करना है, तो आई ओवर ओ इज़ इक्वल टू Q ओवर P। तो आई हमारे पास 10.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आई सी में देखें कि आई ओवर ओ ऑब्जेक्ट या Q इक्वल टू Q ओवर P। तो आई जो है हमारे पास आई ओवर 13.2 वैल्यू पुट करें तो आई हमारे पास आ जाएगा 5.42 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 7 को अगर देखें तो ये आर हमें दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, एफ भी दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू आर ओवर 2 होता है। तो इसको सॉल्व करें तो फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। जिस्म की पोजीशन दी हुई है 50 सेंटीमीटर। फार्मूला अप्लाई करें तो 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। तो बतौर बात वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/q को साइड पे कर लें तो 1/50 जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो वैल्यूज़ निकालने से q हमारे पास बन जाता है 30.64 सेंटीमीटर इमेज सीधी होगी। तो बात न्यूमेरिकल नंबर 8 देखें तो ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, P जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, F इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हम जानते हैं 1/f इज़ इक्वल टू 1/p जमा 1/q। वैल्यूज़ पुट करें तो 1/q को साइड पे कर लें, 1/q को साइड पे करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो q की निकल आएगी 24 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट बीम हम करना है वो नो के आई ओवर ओ इज इक्वल टू Q ओवर P। तो आई की वैल्यू निकालें तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई इमेज जो है वो सी रियल उल्टी बड़ी बनेगी। इसी तरह डेतुलबात न्यूमेरिकल हम अगर देखें तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, जिसम की पोजीशन 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। वो नो के फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। जी तलबात ये न्यूमेरिकल जो फार्मूला सब में एक ही क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। तो इसको ज़हन नशीन कर लें, इसको जहन में बैठा लें, इस तरह आप लोगों के नंबर फुल आ जाएंगे। तो 3-4 स्टेप्स होते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो फार्मूला जो है ना वो जहन में रखें, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आ जाया करेगा। तो तलबात फार्मूला जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है, फार्मूला ना भूलें। तो Q इज इक्वल टू -8.75 सेंटीमीटर, आई ओवर ओ इज इक्वल टू Q ओवर P, आई ओवर 10 इज इक्वल टू 8.75 ओवर 20। तो आई इज इक्वल टू 4.28 सेंटीमीटर इमेज विचुअल सीधी और बड़ी बनेगी। न्यूमेरिकल नंबर 10 देखें तो F इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, Q ओवर P इज इक्वल टू 3/1। तो Q यहाँ हमारे पास है कि इज इक्वल टू 3P इक्वल टू -3P। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। तो वैल्यूज़ पुट करें तो P हमारे पास जिस्म की पोजीशन जो है वो 4 सेंटीमीटर आती है। तो जी तलबात न्यूमेरिकल नंबर 11 देखते हैं। तो यहाँ एंगल दिया हुआ है 35, एन गिवन है 1.25। वी नो एन इज इक्वल टू साइन आई और साइन आर। वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास जो एंगल है वो 27.32 आ जाता है। पी में हमें दिया हुआ है कि एन इज इक्वल टू वी नो के साइन आई ओवर साइन आर। तो स्नेल्स का लॉ अप्लाई हो रहा है तो यहाँ फिर हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो गिवन है। तो हमारे पास जो है वो इसका नेक्स्ट जो देखें कि साइन सी जो है वो साइन 90 ओवर 1.25। तो क्रिटिकल एंगल जो है वो इसका 53.13 आ जाएगा। यहाँ साइन का इन्वर्स लेना है, इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास 53.13 आंसर आ जाएगा। अजीज़ तलबा नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12।
तो P गिवन है 5D, F इज इक्वल टू वी नो के 1/P के बराबर होता है, तो 1/P हमने 5 पुट किया तो 0.2 मीटर आ गया। फोकल लेंथ तलबात आप जानते हैं कि 20 सेंटीमीटर इक्वल है, तो ये 20 सेंटीमीटर हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो इसी तरह तलबात यू नो कि Q और P इज इक्वल टू हमारे पास 2/1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो Q2 उधर जाके जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2P Q इज इक्वल टू 2P। तो इसी तरह 1/F इज इक्वल टू 1/P, जब 1/Q वैल्यू पुट की तो P हमारे पास 30 सेंटीमीटर जो है ना वो आ गया। तो अजीज़ तलबा तालबात, इसी तरह अगर हम देखें चैप्टर नंबर 13 जो है वो भी इंतहाई अहम तरीन चैप्टर है। तो तलबा तालबात चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझ के करें तो अजीज़ तलबा तालबात आप लोग फुल नंबर ले सकते हैं। तलबा तालबात न्यूमेरिकल जो हैं वो आप अगर बोर बैठे हो ना तो तब भी करें तो आप लोग इसमें से नंबर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल मैथ की तरह होते हैं और मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस से आती है, तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग फुल नंबर नहीं ले सकते। तो डेर तलबा तालबात मेहनत किया करें, इसको प्रैक्टिस किया करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप फुल नंबर नहीं ले सकते। तो अज़ीज़ तलबा तालबात देखें, हमें चार्ज की वैल्यू Q जो है वो गिवन है, जो कि 100 माइक्रो कॉलम है। तलबा तालबात आप जानते हैं कि माइक्रो मीन 10⁻⁻6, तो मेगा होता है 10⁻⁻6, तो 100 वैसे ही आया, और माइक्रो 10⁻6 जो है वो आप लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 10⁻4 कॉलम बचता है। तो तलबा तालबात इसी तरह इलेक्ट्रॉन हमें दिए हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 1.6 मल्टीप्लाई 1/10⁻⁻19। तलबा तालबात यहाँ लिखा करें कि वी नो दैट, इंग्लिश मीडियम वाले और उर्दू मीडियम जिनका उर्दू मीडियम है वो यहाँ पर लिखा करें कि हम जानते हैं कि N इज़ इक्वल टू Q/E। तो तलबा तालबात Q बराबर होता है NE के, लिहाजा वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास N जो है वो Q की वैल्यू पुट करें 10⁻⁻4, E की वैल्यू गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ प्लस 19, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻14। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें, तो तलबा तालबात Q1 हमें गिवन है जो कि 10 माइक्रो कॉलम है। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये हुआ 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कॉलम, तो ये बराबर है 10⁻5 कॉलम के। और इसी तरह चार्ज नंबर 2 देखें तो Q2 जो है वो है 5 माइक्रो कॉलम। तो तलबा तालबात 5 माइक्रो का यहाँ पे फिर माइक्रो की मतलब माइक्रो की वैल्यू पुट करें जो कि 10⁻⁻6 है। तो अगर आप माइक्रो की कीमत पुट करें तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कॉलम। तो रेडियस गिवन है 150 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पर तकसीम कर दिया जाता है, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर। तो तलबा तालबात के की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू आप लोग जानते हैं 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, 9 ज़रबे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कॉलम स्केयर। तो तलबा तालबात हम जानते हैं वी नो दैट कि फोर्स बराबर है
क्यू कांस्टेंट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर वैल्यूज़ पुट करें 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई Q2 जो है वो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ओवर आर की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करें तो 9 5 45 और 10 की 9 ये -5 और -6 इकट्ठा करें तो -11 में से प्लस का 2 गया तो -2 बचेंगे। तो तुलबा तालबात 1.5 का स्क्वायर जो है वो 2.25 बन जाता है। इसी तरह अगर देखें तो 20 आ जाता है हमारे पास 2.25 पर डिवाइड करें जब 45 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 न्यूटन। यहाँ दफ़ा की फोर्स अप्लाई हुई है, दफ़ा की फोर्स है, ये मुस्बत चार्जेस हैं। तो बात न्यूमेरिकल नंबर 13 हम देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13.3 जो है फोर्स हमें गिवन है कि फोर्स 0.8 न्यूटन है। रेडियस गिवन है 0.1 मीटर। के की वैल्यू हम जानते हैं, कांस्टेंट है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अजीज़ तलबा और तालबात फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं। वी नो दैट के एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू पुट करें 0.8 मल्टीप्लाई 9 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर और 0.1 का स्क्वायर। Q स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो तलबात ये 9 × 10⁻9 इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा और 0.1 का स्क्वायर जो है वो इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब हो जाता है। तो हमारे पास जो Q स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाती है 8 मल्टीप्लाई 10 की -3 ओवर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो इसी तरह हमारे पास Q स्क्वायर जो है वो 0.888 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। तो इसी तरह अगर हम Q स्क्वायर का जज़र ले लें तो हमारे पास जज़र लेने से इसकी वैल्यू वैसे ही 0.8 का जज़र और इधर से -12 जो है इसको -6 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर जज़र कैंसिल और ये -6 ही बच जाएगा। तो इधर से 0.942 आ जाता है 0.88 का जज़र। तो नाज़रीन इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 कॉलम। हम जानते हैं तलबा तालबात कि लेफ़्ट साइड पे हमें एक नॉन ज़ीरो हिस्सा लाजमी लेना होता है। तो इसलिए हम जो है ना इसको प्रॉपर लेके चल रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें तलबा तालबात, ये नोट्स आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार किए हैं। तो अगर किसी बच्चे को नोट्स की न्यूमेरिकल की ज़रूरत हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नाज़रीन ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर फुल आ जाएंगे, गारंटी है इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल नंबर 4 में तलबा व तालबात फोर्स हमें दी गई है 0.1 न्यूटन है। इसी तरह रेडियस हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर और इसी तरह इसको हम सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.05 मीटर आ जाएगा। के की वैल्यू हमें दी गई है, यू नो के 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो तलबात हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट Q1 Q2 और आर स्क्वायर।
हमें चाहिए चार्ज की वैल्यू, तो क्यू स्केयर को अलग किया तो एफ आर स्केयर ओवर के। नेक्स्ट देखें तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.05 का स्केयर ओवर 9 पे 10 की पावर 9, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.05 का स्केयर जो है वो हो जाता है 0.0025 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 ओवर 9। तो तलबात क्यू स्केयर जो है वो 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। तो ये तलबात हमारे पास आ जाता है 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 कॉलम। तो नो इफ़, अगर हम अब क्योंकि हमें फोर्स भी निकालनी है तो चार्ज हमारे पास आ गया, तो रेडियस हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो हम इसे 100 के साथ तकसीम करेंगे, तो बतौर 100 पे तकसीम करें तो ये 0.02 मीटर बन जाता है। क्यू स्केयर जो है वो 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 कॉलम बन जाएगा। तो बतौर ये अगर आप लोग फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं कि Q1 Q2 ओवर आर स्केयर साथ कांस्टेंट, तो वैल्यूज पुट करें 9,000 पे 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई 10 की -14 ओवर 0.02 का स्केयर। तो बहुत अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वालों का आ जाता है 25.2 ओवर 0.0004 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 -14। तो इनको तो बहुत कैलकुलेटर में अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 0.63 न्यूटन। इसी तरह तलबात हमारे पास न्यूमेरिकल 5 है जो कि बहुत ही आसान और इजी न्यूमेरिकल है। तो हमें गिवन है वॉल्यूम, हमें वाट गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 की 4 वोल्ट और क्यू जो है वो 100 मैक्रो कॉलम है। इसी तरह हमारे पास मैक्रो का मतलब आप जानते हैं, मैक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो वो हम पुट करें तो बन जाता है हमारे पास 10 की -4 कॉलम। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वाट ओवर क्यू, तो अगर हम वाट को अलग करें तो ये 10 की 4 ओवर 10 की 4, तो 10 की 4 और ये इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई 10 की 4 होता है, तो 4 0 बच जाता है 10 की पावर 0। तो किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है तो बहुत वो 1 के बराबर होती है, लिहाजा हमारे पास वाट जो है 1 जूल आ जाएगा। तो बात क्यों हमें की मैंने न्यूमेरिकल नंबर 6 हम डिस्कस करने लगे हैं, जो कि बहुत ही आसान और इस पूरे चैप्टर का आसान न्यूमेरिकल है। अक्सर पेपर में देखा गया है तलबात जिनकी जो क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का वो जो छोटा होगा पेपर में, अक्सर उन्हें देखा गया है, जो लेंथी होते हैं वो कम ही आते हैं पेपर में। तो तलबात क्यों हमारे पास +2 कॉलम है। वोल्ट ए देखें तो हम 100 वोल्ट है, वोल्ट बी 50 वोल्ट है। तो वाट का फार्मूला यू नो क्यू वी, तो क्यू वी में वी ए माइनस वी बी, तो 2 इंटू 100 माइनस 50, तो इधर से 50 बचता है, 52 100 जूल बन जाता है। तो मुतालबात
VB 9 वोल्ट, Q 0.06 कॉलम। तो Q इज इक्वल टू CV, Q की वैल्यू पुट करें तो 0.06 इज इक्वल टू 9 ज़र पे C। तो C इधर रहा, 9 उधर जाके तकसीम हो गया। तलबा तालबात ये हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो Q1 न्यूमेरिक, ये हमारे पास कॉलम की वैल्यू जो है वो 0.03 C गिवन है। Q1 चार्ज न्यूमेरिकल नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वोल्ट दिया हुआ है 6 वोल्ट है Q1 V1। Q2 हमारे पास 2C है। अकॉर्डिंग टू द सवाल कंडीशन जो है क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन कार चार्ज 1 जो है वो यानी कि दोनों चार्ज सेम है, क्योंकि C इज इक्वल टू C। तो Q1 ओवर V1, Q2 ओवर V2। तो V2 को हम अगर साइड पे करें तो ये हमारे पास आ जाएगा Q2 मल्टीप्लाई V1 ओवर Q1। तो नेक्स्ट अगर देखें तो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 ओवर 0.03 इज इक्वल टू 400 वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 9 अगर देखें, जो कि बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल और अक्सर पेपर में देखा गया है, पास पेपर में आ चुका है, साहिवाल बोर्ड में भी, लाहौर बोर्ड में भी, गुजरांवाला बोर्ड में भी और फैसलाबाद बोर्ड में भी आ चुका है। C1 इज इक्वल टू 6 मैक्रो कॉलम, C2 इज इक्वल टू 12 मैक्रो कॉलम, वोल्ट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तलबा हम जानते हैं कि 1 ओवर C इक्वलेंस कैपेसिटेंस जो है वो बराबर है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 12 इज इक्वल टू 4 मैक्रो कॉलम। सीरीज़ में तमाम कैपेसिटर्स पर चार्ज एक जैसा होगा। Q इज इक्वल टू C E Q V। तो चार्ज हमारे पास आ गया। तो बात नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 12, ये बन जाएगा 12 चौक 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 वैसे ही। तो ये 48 मैक्रो कॉलम बन जाएगा। तो V1 हम फाइंड करते हैं। यू नो के V1 इज इक्वल टू V बराबर होता है Q ओवर C। तो जैसा कि तलबा तालबात ये V1 है, लिहाजा V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1। Q हमें गिवन है, हमने फाइंड कर लिया है 48 मैक्रो कॉलम। 48 मैक्रो 10 की पावर -6 है और ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें C1 की वैल्यू 6 ज़र पे 10 की पावर -6, तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा। 48 8 वोल्ट। 10 की पावर -6 ओवर 10 की पावर -6 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो तलबा तलबात V2 हमने फाइंड करना है। V2 की वैल्यू है Q ओवर C2। 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ओवर 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो बराबर है 4 वोल्ट के। अजीज़ तलबा व तलबात, आप न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो फिर हम अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है चैप्टर 13 का।
तलबात न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार करें ताकि पेपर में आप लोगों के फुल नंबर आ जाएं। तलबात जितनी मेहनत करेंगे उतने ही नंबर आएंगे। ये अब आप लोगों की मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने नंबर हासिल करते हैं। दुआ गो हूँ कि आपके नंबर फुल आ जाएं। तलबात न्यूमेरिकल नंबर 10 देखें। इसमें हमें C1 गिवन है। C1 है 6 माइक्रो कूलम। C2 भी गिवन है 12 माइक्रो कूलम। V गिवन है 12 वोल्ट। तलबात हम जानते हैं कि पैरेलल कैपेसिटर में पोटेंशियल एक जैसा होता है और फार्मूला हमारे पास होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 6 है और C2 12 है। पुट करें, इनको प्लस करें तो ये 18 आ जाता है। 18 माइक्रोफैराड वैसे ही आ जाएगा। कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फैराड है तो हम फैराड लगाएंगे। तो तलबा जैसा कि आप जानते हैं कि पैरेलल कैपेसिटर्स में हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल एक जैसा होता है। ध्यान रखें, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस फिर 12 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो बात आप जानते हैं कि Q बराबर होता है C1 CV। तो Q1 जैसे कि Q1 है लिहाजा इक्वल टू C1 ओवर C1V। Q1 इक्वल टू C1V। तो तलबात C1 की वैल्यू आप जानती ही हैं कि 6 माइक्रो कॉलम है तो 6 माइक्रो कॉलम मल्टीप्लाई 12 वोल्ट तो 12 6 72। तो 72 माइक्रो कॉलम आ जाएगा। डियर तलबात इसी तरह हमने Q2 देखना है। तो Q2 जो तलबात वो बराबर होता है C2V। C2 वैल्यू हमें दी गई है। C2 वैल्यू क्या है जी, देखते हैं। C2 वैल्यू है जी 12 माइक्रो कॉलम। पुट कर दिया हमने 12 माइक्रो कॉलम मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 वोल्ट है हमारे पास 12 है तो हमने पुट कर दिया। तलबात आप जानते हैं कि 12 मल्टीप्लाई 12 144 होता है तो 44 माइक्रो कॉलम आ जाएगा। तो तलबात चार्ज 1 जो है वो 72 माइक्रो कॉलम है और Q2 जो है वो 144 माइक्रो कॉलम है। तलबात इन न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें। फार्मूलाज चंद एक फार्मूलाज हैं, देख लें। तो इन फार्मूलाज को जहन में बिठा लें, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस किया करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। तलबात और उस्ताज़ा का एहतराम करें, वालिदैन का एहतराम करें। तो तलबात जो तालिब इल्म उस्ताज़ा का एहतराम करते हैं वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होते हैं। वो ज़िंदगी के किसी मैदान में नहीं हारते। तो जो तालिब इल्म वालिदैन और उस्ताज़ा के एहतराम नहीं करते वो चाहे जितना भी पढ़ लें वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तलबात अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो उस्ताज़ा का एहतराम करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर फुल आएंगे। तलबात आप लोगों ने मशहूर शेर सुना ही हुआ है कि बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। और एक दूसरा भी आप लोगों ने सुना हुआ है कि
बेअदब, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो जो बाअदब होते हैं वो इंशाल्लाह बामुराद होते हैं, बानसीब होते हैं। जब आप लोग उस्ताज़ा का एहतराम करते हैं तो तलबा तालिबात अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों को ऐसी रूहानी एबिलिटी काबिलियत मिल जाती है जो अल्लाह ताला आप लोगों को खुद पेपर के अंदर मर्तबा फरमा रहे होते हैं। तो अगर आप लोग उस्ताज़ा का एहतराम करेंगे, वालिदैन का एहतराम करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे नंबरों से नवाजेंगे। बात आप जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो और आपकी माँ आपको आवाज़ दे तो नमाज तोड़कर भी माँ की बात सुनो। तो बेटा जो माँ का एहतराम करते हैं, वालिदैन का एहतराम करते हैं, वो ज़िंदगी के किसी मैदान में नहीं हारते। उस्ताद जो होता है वो रूहानी बाप होता है। उस्ताद रूहानी बाप होता है। तो उस्ताद माँ बाप जो होते हैं वो आप लोगों को दुनिया पर लाने का बाइस हैं। और जो उस्ताद होता है वो आप लोगों को ज़मीन से उठा के बुलंदियों तक लेके जाता है। तो उस्ताद वालिदैन का रुतबा रखता है। और अगर तलबा तालिबात अगर मज़ीद देखें तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस्ताज़ा का एहतराम किया और उन्हें अच्छी मुरादें मिली। तलबा तालिबात अगर देखें तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की एक क्वोट जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तलबा तालिबात डॉक्टर अल्लामा इकबाल के उस्ताद ने मौलवी मीर हसन जब उनको डॉक्टर अल्लामा साहब को इलामा का ख़िताब मिलने लगा तो जब आपको स्टेज पर बुलाया गया तो आपने कहा कि पहले मेरे उस्ताद को ख़िताब दे फिर मैं अपना ख़िताब एक्सेप्ट करूँगा। तो डॉक्टर अल्लामा साहब से अंग्रेज़ हुकूमत ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपने तो किताबें लिखी हैं, इस वजह से आपको अल्लामा का ख़िताब दिया जा रहा है। तो मौलवी शमसुल उलमा ने कौन सी किताब लिखी है? तो तलबा तालिबात डॉक्टर अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मेरे ये जो आप लोगों के सामने जीती जाती एक किताब इकबाल खड़ी है, इकबाल खड़ा है, ये मौलवी मीर हसन का जो है ना वो उनकी ही एक किताब है। तो इस बेस पर मौलवी मीर हसन को शमसुल उलमा का ख़िताब अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से नवाजा गया। तो इसी तरह डॉक्टर अल्लामा साहब की एक दफ़ा एहतराम की एक और मिसाल आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो कि हमारे कौमी शायर हैं, वो एक दफ़ा बाज़ार से जा रहे थे, बैग पहना हुआ था, स्कूल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में आपको आपके साथ मौलवी मीर हसन मिलती हैं। दूर से नज़र पड़ती है कि दूर एक एकड़ पर जो है ना वो आपके उस्ताद मोहतरम मौलवी शमसुल उलमा जा रहे थे। तो डॉक्टर अल्लामा साहब ने जब देखा तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद की तरफ दौड़े। तलबा तालिबात जब दौड़ने लगे ना तो डॉक्टर अल्लामा साहब का जो पाँव था वो एक नाली कह लें या उसमें ना धंस गया नीचे को। तो वो लोहे का था और आपने ट्राई किया और वो आपके जो शूज़ था वो नहीं निकल रहा था। तो आपने अपना शूज़ वहीं छोड़ दिया और अपने उस्ताद की मोहब्बत में भागकर अपने उस्ताद की तरफ चले गए। तलबा तालिबात ये अल्लामा इकबाल जैसी मोहब्बत, अल्लामा इकबाल जैसा अदब अल्लाह ताला अगर सब तलबा को दे दे तो आज भी अल्लामा इकबाल पैदा हो सकती हैं। तलबा तालिबात अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में
ना नूरी है ना नारी है। तालिब इल्मों, अगर आप लोग उस्ताज़ा का एहतराम करेंगे, उस्तादा से मोहब्बत करेंगे, तो अल्लाह ताला आप लोगों को नवाजेंगे, इंशाल्लाह नवाजेंगे। आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे, आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। आप लोग आज भी इकबाल बन सकते हैं, आज भी इकबाल पैदा हो सकते हैं, आज भी इकबाल बन सकते हैं, अगर आप लोगों के अंदर वही इकबाल जैसा जज्बा पैदा हो जाए तो क़ायद आज़म ने भी तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छा पैगाम दिया। क़ायद आज़म ने आप लोगों को फरमाया कि लाया हूँ मैं कश्ती तूफ़ान से निकाल कर, मेरे मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। तो ये मुल्क पाकिस्तान जो कि क़ायद आज़म का प्यारा वतन है, इसको आप लोगों ने ही लेके चलना है। तो तुलबा व तालिबात अब तब लेके चल सकते हैं अगर आप लोगों के दिल में सच्ची तड़प हो, अपनी कामयाबी की सच्ची लगन हो। जिनके दिल में कामयाबी की सच्ची लगन होती है वो ज़रूर कामयाब होते हैं और नाकामी कभी उनके करीब भी नहीं पटकती। तो तुलबा व तालिबात मेहनत किया करें, पढ़ा करें, अपना पढ़ाई का शेड्यूल सेट करें। 5-6 घंटे नींद काफ़ी है, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ा करें। कब्र में सबसे पहले नमाज का सवाल होना है, ना कि सिर्फ स्टडी का। तो कुरान, दीन और दुनिया को लेकर साथ चलें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर है। तुलबा तालिबात दुआओं में याद रखें। आप लोगों को सर प्रोफेसर अली रज़ा दुआओं में याद रखें। तो तुलबा तालिबात चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आप लोगों के पास अच्छे अच्छे लेक्चर पहुँचते रहें। जी, अल्लाह हाफिज़।